तो आज हम लोग अध्याय 1 बहुपद का प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद 6x का घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। यह सभी प्रश्न में हल करते समय लिखना है, दिया है। अब दिया क्या है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिखना है और जो नहीं दिया है उसको भी लिखना है। उसके बाद आगे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न हल करेंगे उसमें पूरे में पूरे मार्क्स मिलने का संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल क्या होता है ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए। तो भाजक, इस प्रश्न में भाजक क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1। भाज्य क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको हिंदी में बोलूं। जैसे 6x का घात 2 ऋण 5x धन 1। भागफल हमें नहीं पता है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और शेषफल भी नहीं पता है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए। यहाँ हम लोग भागफल लिखेंगे, इधर शेषफल नीचे रहेगा। यहाँ जो भाजक है उसको लिखेंगे, यहाँ भाज्य को लिखेंगे। यहाँ जो भाज्य है उसका अधिकतम घात कितना है, 2, और भाजक का घात कितना है, 1। ध्यान से समझिएगा। तो ये जब तक ये दोनों का घात बराबर नहीं हो जाता, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दोनों का घात जब तक बराबर नहीं होता वह उससे नहीं घटेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग घात को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि भाग दे रहे हैं और भाग का अगला चरण क्या होता है, जो इससे जिस संख्या से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो राशि आती है उसको यहाँ लिखकर उसको घटाते या फिर जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी घात को बराबर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसको x से गुणा करेंगे। अब यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 को 6 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग कुल मिलाकर 3x का गुणा करते हैं, जैसे 3x। तो चलिए 3x का इससे गुणा करिए। मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में ना लिखिए। 3 दूनी 6, और x दोनों का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब इससे करो, सबसे पहले ऋण का चिन्ह लिख दो, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण ऋण। उसके बाद 3 एकम 3 और x एकम x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x। और कुछ है क्या, आगे नहीं है। यहाँ ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ ऋण है तो ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो चलिए अब यहाँ घटाइए, तो ये दोनों समान हैं तो घट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 हो गया। उसके बाद यहाँ बड़ा संख्या कौन है, 5, तो 5 का चिन्ह क्या है, ऋण। ऋण को पहले लिख दो, उसके बाद इसको घटा दो। तो 5 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x धन 1। ये जो राशि है उसको ज्यों का त्यों नीचे उतार देना है। अब देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, लेकिन दोनों का जो चिन्ह है वो क्या है, अलग है। तो अगर हम लोग इसमें ऋण 1 से गुणा कर दे, ऋण 1 से गुणा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा।
तो चलिए ऋण 1 से गुणा करने पर वह उसके बराबर होता है, तो ऋण 2x, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा धन 1। अब यहाँ दोनों राशि क्या हो गया, यहाँ ऋण है तो ऋण को क्या कर देंगे धन, यहाँ धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण। तो यहाँ ऋण यहाँ धन दोनों कट जाएगा 0, यहाँ भी धन और ऋण दोनों कट जाएगा तो 0। तो यहाँ क्या आ जाता है, अतः बहुपद 6x² माइनस x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देने पर भागफल 3x माइनस 1 और शेषफल 0 आता है। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नया क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।